Very good morning, students. In the previous video, we have started with the practical part of lesson number 6, that is MS PowerPoint Introduction. In this video, we have seen what are the main components of MS PowerPoint window and how we can create a presentation. What are the different slide layouts that are available in PowerPoint? We have seen almost this much. Okay, now today we will learn about some more features of MS PowerPoint, that how we can add some graphics. If we want to add some graphics into a PowerPoint presentation, then what are the steps we can what are the steps we can follow, or what are the steps with the help of which we can create the graphical presentation. Means you can put some images into your presentation. Okay, so watch this video. We have already discussed all these things through our book. हमने ये ऑलरेडी डिस्कशन इस चैप्टर पे कर लिया है. अब आपको सिर्फ इसका प्रैक्टिकल पार्ट पे ध्यान देना है कि वाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो, ताकि आप जो चीज़ आप देखोगे कि हाँ वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगा. येस, दैट वी कैन create the presentation using these features. We can make our presentation look beautiful. We can add graphics, pictures, sound, videos. Okay, so मैं ये आपको वीडियो दिखा रही हूँ. इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग एट योर होम, आई रिक्वेस्ट, वैसे तो आप अगर प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए. ओके, सो यूज़ योर कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स एंड वॉच दिस वीडियो, एंड विद दिस वीडियो you can easily attempt all the practical part. Okay, so here we are starting with the video, that if we want to add some graphics. Okay, here this is our slide that we have created in the previous class. Now if we want to insert the graphic, we have to go to the insert tab. इंसर्ट टैब में आप देख रहे हैं कितने सारे ग्रुप्स हैं. इसमें से हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? इमेज ग्रुप में जाएंगे. इंसर्ट में ये इमेज ग्रुप दिख रहा है, इसमें हम पिक्चर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारी पिक्चर कौन से ड्राइव में है, वहाँ उस ड्राइव पे क्लिक करेंगे, फिर उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और उस पिक्चर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं वो पिक्चर हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी. स्क्रीन पे आगे अब इसको हम ड्रैग कर सकते हैं. ड्रैग करके जहाँ पे भी इसको प्लेस करना है आप इस पिक्चर को प्लेस कर सकते हैं. अगर आपको इस पिक्चर को छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं. ओके, नाउ यस, नाउ जो भी आप कंटेंट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं. आप ऑनलाइन पिक्चर, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे कंप्यूटर में सूटेबल इमेजेस नहीं है, तो आप अगर आपके पास नेट अवेलेबल है, नेट है, तो आप ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. इमेज ग्रुप में आप जाके सेम प्रोसीजर विल बी सेम. हैव टू गो टू इंसर्ट, देन इन द इमेज ग्रुप देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन पिक्चर्स. व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस, इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. है यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द पिक्चर दैट यू वांट. जो भी पिक्चर आपको चाहिए है उसका नाम टाइप करोगे, वो इमेज ओपन हो जाएगी. उसको क्लिक करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, वो पिक्चर आपके इंसर्ट पे क्लिक हो जाएगी. फिर से ध्यान दीजिए, ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स पे हमने टाइप किया है, पिक्चर्स ओपन हुई. यहाँ से हमने पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी पिक्चर हमको चाहिए है, जो हमारे कंटेंट से के लिए सूटेबल होगी. सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, वो पिक्चर हमारी स्क्रीन पे जिस भी स्लाइड पे हम होंगे उस स्लाइड पे क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी. ऐसे करके हम मल्टीपल इमेजेस, जितनी इमेजेस चाहें उतनी इमेजेस हम स्लाइड्स में डाल सकते हैं, और जिस स्लाइड में चाहें उस स्लाइड में डाल सकते हैं. दूसरी चीज़, हम पिक्चर को रिसाइज़ भी कर सकते हैं. जो पॉइंटर्स बने हुए हैं आप देख रहे हो, कितने पॉइंटर्स बने हैं. ये पॉइंटर्स हम क्या कर सकते हैं, इन पॉइंटर्स की हेल्प से हम पिक्चर का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं. ये अनडू बटन होती है, एंड दिस इज़ अनडू एंड रीडू बटन्स. तो इनके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को अनडू और रीडू भी कर सकते हो. देन ये पॉइंटर्स, ये इस ऐसे आप माउस को यूज़ करके पिक्चर के एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं. ओके, अभी जो सर्कुलर टाइप का शेप बना है इसे हम पिक्चर को क्या करते हैं, रोटेट कर सकते हैं. जितने भी एंगल्स आपको रोटेट करने हैं, जो सर्कल टाइप का साइन बना आता है, हाफ सर्कल टाइप का विद एरो, इससे ये सी दिस again, once again, see how you can drag the pictures. Okay, like this, you can drag the pictures
अरेंज द पिक्चर सिस्टमैटिकली। ये जो 4 एरो वाला बना होता है इससे आपकी पिक्चर सिलेक्ट हो जाती है। इसको आप मूव करते हो तो आप पिक्चर को क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। अब ये डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, ये स्लाइड शो व्यू। इससे आप क्या करते हो, अपनी प्रेजेंटेशन का व्यू डिसाइड करते हो। प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हो स्लाइड शो व्यू से, लाइक दिस। अपने स्लाइड शो व्यू पे डाला, आपकी प्रेजेंटेशन दिखने लगी फुल स्क्रीन मोड पे। देन नेक्स्ट स्लाइड, देन बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। ओके, इस तरीके से हम डिफरेंट व्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं टू सी आर स्लाइड्स। ओके, आप क्लिक करते जाओगे तो स्लाइड चेंज होती जाएगी। ओके, यस। नाउ अब स्लाइड शो व्यू को हमको ख़त्म करना, तो हम क्या करेंगे, हम एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो व्यू से ये हट के नॉर्मल व्यू जो हमारा था उस व्यू में आ जाएगी। फिर जैसे भी हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। कुछ एडिट करना चाहें फिर वापस से हम एडिट कर सकते हैं। ओके, हियर लाइक दिस यू कैन डू द एडिशन फर्दर। हमने स्लाइड शो व्यू में देखा कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी दिख रही है, उसके बाद हमको लगा नहीं आई शुड मेक सम चेंजेस इनटू द प्रेजेंटेशन, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, यहाँ पे वापस एस्केप की दबाई तो मेरा नॉर्मल मोड जो था वो उसमें आ गया। जैसे ही मैंने अपने नॉर्मल व्यू मोड में आई और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी चेंजेस मुझे करने थे विद द हेल्प ऑफ द माउस मैंने यहाँ पे एडिशन कर दिया, लाइक दिस। ऐसे मैंने अरेंजमेंट्स कर दिए। ओके, दिख रहा है ना आपको प्लस एरो, इससे आप स्लाइड पिक्चर को फ्लिप भी कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज़ लुकिंग मोर प्रॉपर नाउ। ओके, yes, you can place it like this. Now I have opened an animation pan. Okay, from where when you will click on the animation you will see an animation pan here, and when you will select the image you will see the animation group is active now. एनिमेशन ग्रुप हमारा एक्टिव हो गया। यहाँ से जिस भी टाइप का एनिमेशन इफ़ेक्ट मुझे डालना है इमेज में वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। एंट्रेंस एनिमेशन है, एम्फेसिस है, किस टाइप का एनिमेशन मुझे इसमें मोशन पुट करना है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, आई विल सिलेक्ट अपीयर, नो आई विल सिलेक्ट डिफरेंट मोड। This is how you can put the animation into the images. Select the images and then apply the animation. Okay. Now see again, go to the slideshow view. You will see the effect, animation effect. Okay, slide आ गई, फिर हमारी pictures एक एक करके हैं। Okay, so this is animation effect. This is how you can put the animation effect into your pictures or into your text or objects. Okay, here you can do further more settings, like if you want to if you want the picture to appear when you will click, if you want to set some time or duration for that, okay, that also changes you can do, settings you can do from here. Select the picture, then click on with previous, मतलब पहले वाला जो आए उसके साथ, जो पहले वाला था उसके साथ ही आए। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से टाइम सेट करते हैं। Okay, so in this we have learned about how to insert picture into your slide, then how you can put the animation effect into your slide, and how to use the cursors accordingly. Okay, now one more thing is that you can insert the text box also, and within that text box you can do the you can type the content whatsoever you want to type. Okay, so this is all
यू जस्ट ट्राई टू इंसर्ट द पिक्चर्स और द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। जैसे हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं वेदर फ्रॉम आवर कंप्यूटर और फ्रॉम ऑनलाइन, सिमिलरली हम शेप्स और स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं टू मेक आवर प्रेजेंटेशन लुक अट्रैक्टिव। ओके, सो watch this video and see how you can insert pictures into your presentation. Okay, now if you want to add titles, what you have to do, simply you have to go to the dashed box, then you have to click there and type whatever you want to type. Okay, now next is your okay, so this much for today. You just try to insert pictures and apply themes. This is based on your lesson number 7 not 6. ओके, सो फॉलो दिस वीडियो। इस वीडियो को सब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट हाउ यू कैन इंसर्ट दी पिक्चर्स, हाउ कैन यू क्रिएट द न्यू presentations. Okay, so now you can see if your presentation what you have created by simply going to the file tab, then you will click on file tab, you will go to as save as option, then browse and select the place where you want to save your presentation and simply give the name. A dialog box will appear, एक dialog box आपके सामने आएगा, give the name to your presentation, आप नाम दो वहाँ से presentation के लिए and click on OK button. When you will click on OK ना, आपकी presentation क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी like this. okay, यहाँ से हम प्लेस सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे हमको किस फोल्डर के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करनी है। ओके, हमारी प्रेजेंटेशन क्या हो गई, यहाँ पे सेव हो गई। Now I will close this presentation and I will open the PowerPoint window. Here I will see, देखो रिसेंट्स में भी आपको दिखाएगा कि आपकी रिसेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं वो भी आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड चीज़ क्या है, अगर आपको प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, नीचे देखो ओपन अदर प्रेजेंटेशंस लिखा है, यू विल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशंस आपने बनाई हुई हैं वो ओपन हो जाएंगी लाइक दिस। ओके, ये पिन अप जो है ना, इससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को पिन डाउन करते तो ये आपको रिसेंट्स में शो नहीं होता है। ओके, तो आप ओपन पे जाओगे और ओपन पे जाके आपको क्या करना है, सिंपली जिस फाइल पे जिस भी फोल्डर में आपने प्रेजेंटेशन सेव की थी उस फोल्डर को आप ओपन करोगे, फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करोगे जो आपको ओपन करनी है, ओपन बटन पे क्लिक करोगे, आपकी प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। दिस इज़ हाउ यू कैन ओपन और सेव योर presentation that you have created. Okay. This much for today. Thank you everyone. Just follow this video. This will help you to learn the practical part. Okay, thank you.